नमस्कार मित्रों, आज 16 जून बुधवार 2021 का राशिफल लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। वार के स्वामी बुध देव को नमन करके आज का राशिफल प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि है जो 6:38 तक है। इसके बाद सप्तमी तिथि हो जाएगी। मघा नक्षत्र है रात में 7:03 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो जाएगा। हर्षण योग है और कौलोकरण है। आज का राहु काल मध्याह्न में 12 बजे से 1:30 तक है और वहीं आज का अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:31 से 12:24 तक है। ये रहा आज का पंचांग। मित्रों, आज के दिव्य प्रयोग में हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो आपसे के स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रायः हम अपने पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं। आज आपको एक ऐसा दिव्य श्लोक देंगे, ऐसा दिव्य मंत्र देंगे, यदि आप इसको नित्य प्रति भोजन के बाद 7 बार पढ़ेंगे और अपना दाहिना हाथ अपने पेट में 7 बार घुमाएंगे तो खाया हुआ अन्न शीघ्र पचेगा। कहते हैं अगस्तं कुंभकर्णं च शनिं च बलवानलं भोजनान्ते स्मरणे नित्यं भीमं च पंचकम्। यह श्लोक आप कहीं नोट कर सकते हैं और अपने भोजन के उपरांत इस मंत्र का 7 बार पाठ करके अपने पेट पर 7 बार हाथ घुमाएं तो निश्चित रूप से उदर विकार कम होता है और उदर ही सभी बीमारियों की जड़ है। इसलिए आप स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। इसी के साथ ही आज के पंचांग पर ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हैं। आज राहु और बुध वृष राशि में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं शुक्र और सूर्य मिथुन राशि पर गोचर में भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में और शनि बकरी होकर के मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर में भ्रमण कर रहे हैं। इन्हीं ग्रहों की स्थितियों के आधार पर आज का राशिफल हमने तैयार किया है और यह राशिफल आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको प्रचलित नाम से भी देख सकते हैं, जिसका 60% प्रभाव आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए और आज के दिव्य प्रयोग पर चर्चा कर लेते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि जिन बालकों का जन्म मूल नक्षत्र में होता है उनके माता पिता उन बालकों के प्रति बहुत भयभीत रहते हैं कि हमारे बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, अब पता नहीं इसका जीवन कैसा हो सकता है। तो आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि यदि मूल नक्षत्र में कोई बालक जन्म लेता है तो निश्चित रूप से वह शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है, उसका कोई दोष नहीं रहता। लेकिन यदि पहले चरण में मूल में पैदा हो तो माँ के लिए कष्टकारी हो सकता है और यदि दूसरे चरण में तो पिता के लिए घातक होता है और यदि तीसरे चरण में मूल के पैदा होता है तो उस बालक के जन्म के बाद धन हानि या व्यापार में कोई हानि का योग बन सकता है। वैसे तो श्रावण, कार्तिक, पौष और चैत्र इन महीनों में यदि बालक मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो उनका अधिक दोष
उस बालक के जीवन में दिखाई देता है। अश्लेखा नक्षत्र के प्रथम चरण में बालक का यदि जन्म हो तो शुभ है, और दूसरे चरण में यदि जन्म होता है तो वह धन की दृष्टि से तीसरे चरण में माता के लिए और चौथे चरण में पिता के लिए कष्टकारी होता है। इसी तरह से यदि कन्या का जन्म हो तो कैसा होता है? कहते हैं कि यदि मूल नक्षत्र में कन्या जन्म ले तो बड़े प्रसन्न चित्त वाली होती है, लेकिन उसके ससुर के लिए वो शुभ नहीं होती। इसी तरह से यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में कन्या का जन्म हो तो वह अपने ससुराल में अपने जेठ के लिए शुभ नहीं होती है, या तो उनके पति के बड़े भाई होते नहीं, होते भी हैं तो उनसे कोई सुख नहीं प्राप्त होता है। यदि अश्लेखा नक्षत्र में कन्या का जन्म होता है तो अपने माँ अर्थात सास के लिए दोषकारी होती है, लेकिन धन संपत्ति के मामले में बहुत सुखी रहती है। और विशाखा नक्षत्र में यदि कन्या का जन्म होता है तो वह अपने देवर के लिए शुभ नहीं होती है। ये आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह से बालक के जन्म के उपरांत यदि पहले महीने में ही बालक के दांत निकल आवे तो वह बालक के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जन्म से प्रथम मास में बालक के दांत नहीं दिखाई देने चाहिए। यदि किसी कारणवश दांत दिखता है तो उस दांत दिखने की नक्षत्र शांति होती है, उसकी शांति कराना आवश्यक है। और यदि दूसरे मास में बालक का दांत दिखता है तो छोटे भाई के लिए हानि है। तीसरे महीने में यदि दांत दिखाई देता है तो वह बहनों के लिए हानिकारक है। चौथे मास में उसके यदि दांत दिखता है तो माँ का स्नेह उसे अच्छा मिलेगा। पाँचवें माह में बड़े भाई के लिए हानिकारक है। और छठवें महीने में यदि बालक के दांत दिखाई देता है तो वह जीवन भर सुखी रहता है, ये आप निश्चित रूप से मान लीजिए। और सातवें आठवें मास में यदि दांत दिखता है तो वह माता पिता के लिए बालक बहुत शुभ और सुखकारी होता है। इसी तरह से यदि नवें मास में बालक का दांत पहली बार दिखे तो वह बालक बहुत पराक्रमी, साहसी और वीर होता है। ये दांत निकलने का शुभ और अशुभ संकेत है। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे तो होने वाले बालकों के शुभाशुभ लक्षणों के विषय में आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। अब आज के राशि फल की ओर चलते हैं। चंद्रमा आज सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा आज पांचवें भाव में है। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान के मामले में आप सुखी रहेंगे। आज का दिन आपका बहुत अच्छा होगा। आप अच्छे मित्रों से मिल सकते हैं, किसी से मित्रता संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं, पुराने मित्रों से आपकी भेंट हो सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा और व्यापारियों के लिए यह दिन बहुत शुभ रहेगा। इसलिए मेष राशि वालों का दिन अत्यंत शुभ है। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी इनको ये रखनी है कि अपने धैर्य को बनाए रखना है। यदि इन्होंने अपने धैर्य पर नियंत्रण नहीं रखा तो कोई काम इनका बिगड़ सकता है। दूसरा, अपनी भाषा को अपने थोड़ा से नरम बनाने की आवश्यकता है। यदि वाणी अच्छी है तो हमारे बिगड़े हुए भी कार्य बन सकते हैं, और यदि हमारी वाणी और व्यवहार में चंचलता दिखी तो हमारे कार्य में बाधा आ सकती है। इसलिए आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने घर से निकलें तो निसंदेह आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं उन कार्यों में आज आपको गति मिलेगी। आज आपकी उन्नति के बहुत से मार्ग खुल सकते हैं। आज आपका दिन बहुत शुभ होने वाला है। इसलिए आप प्रातःकाल अपनी दिनचर्या करके जब निकलें तो भगवान सूर्य के सामने अथवा हनुमान जी की मूर्ति में जाकर के हनुमान चालीसा का
पाठ सुनावें और अपने दिन को शुभ बनावें। इसी तरह से वृक्ष राशि वालों के विषय में बात कर लेते हैं। वृक्ष राशि वालों के लिए चंद्रमा आज उनके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं और यह सुख भाव के चंद्रमा निश्चित रूप से आपके लिए शुभ हैं, उन्नति कारक हैं। पर एक दिक्कत ये है आपके सामने कि चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना, ठंडी वस्तुओं से आपको कोई हानि हो सकती है और आपके सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको किसी तरह के सर्दी जुकाम का प्रभाव हो सकता है। इसलिए ठंडी चीज़ों के खाने से बचें। और इसके पश्चात एक सावधानी आप ये ज़रूर रखें कि वाहन चलाने में आप निश्चित रूप से सावधान रहें। वैसे तो आज आपका दिन बहुत शुभ है, पर चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा सुख में बाधक है। माता का सुख आपको प्राप्त होगा और माता के से आपको स्नेह मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन आज का बहुत अच्छा है। विद्या अध्ययन में यदि एकाग्रता के साथ आपने अध्ययन किया तो निश्चित रूप से आपको अपने पुरुषार्थ का अध्ययन का लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ है। व्यापार में कोई नई उन्नति हो सकती है, कोई फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है और भी आपके व्यापार में जो बाधाएं हैं वो आज दूर होती दिखाई दे रही हैं। इसलिए व्यापारियों के लिए यह दिन बहुत शुभ है। यदि इस दिन को आप और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप भगवती दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का पाठ दिया गया है, आप उसको करके निकलेंगे तो आपका दिन और भी शुभ होगा और आने वाली दिन की बाधाएं, स्वास्थ्य की बाधाएं, उन्नति की बाधाएं आपकी दूर होंगी। इसलिए निश्चित रूप से आप यह प्रयोग करें और अपनी दिन को, अपने जीवन को सफल बनावें। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं तो आज चंद्रमा आपके तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं और तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में चंद्रमा जब भ्रमण करते हैं तो थोड़ा से अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, मन चंचल रह सकता है। इसलिए वाणी पर संयम रखते हुए अपने परिश्रम में लग जाइए। रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिलेगा क्योंकि आपका दिन शुभ है। परिश्रम से न डरें क्योंकि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। यदि हम हमेशा परिश्रम के लिए तैयार हैं तो हमें कोई भी मुश्किल, कोई भी हमारा राह रोक नहीं सकती है। निश्चित रूप से हमको सफलता प्राप्त होगी। वहीं विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है और आज चंद्रमा गुरु के संबंध में आकर के गजकेसरी योग बना रहे हैं, उसका भी लाभ आपको मिलने वाला है। इसलिए आप आलस्य बिल्कुल ना करें। निश्चित रूप से आप अपने धैर्य को बनाए रखते हुए और अपने मार्ग पर चलें। और यदि आज गणेश जी की आप पूजा करें, गणपति वंदना करें और कुछ ना हो तो केवल गणेश जी के घर में अपने आरती करते हुए आप घर से निकलें तो आपका दिन आज और शुभ हो सकता है। वहीं कर्क राशि वालों के लिए यदि हम आज देखते हैं तो आज ग्रह गोचर में कर्क राशि वालों के लिए दिन बहुत शुभ है। चंद्रमा आपके धन भाव में है। परिवार से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, घर में थोड़ा से आपको कार्य ज़्यादा पड़ सकते हैं। इसलिए वाणी पर संयम रखें, धैर्य को बनाए रखें। अपने कार्य में निश्चित रूप से आज सफल होंगे, धन की वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे लोग मिलेंगे, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए यदि किसी तरह से कहीं पूंजी का निवेश कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो इससे उनके धन में वृद्धि होने वाली है। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ है। यदि अपने मन को एकाग्र करके किसी एक विषय पर अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से उनका यह कोर्स बहुत अच्छे से पूरा होगा और भी धन वृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। फिर भी यदि कर्क राशि वाले लोग अपने में स्थिरता बनाए रखें, धैर्य को बनाए रखें, संयम को बनाए रखें तो इससे भी अच्छा रिजल्ट उनको मिल सकता है। आज के दिन आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं जिससे आपके कार्य में कोई बाधा ना आवे। तो सुंदर दूर्वा लेकर के गणेश जी को अर्पित करें और उनको माथा टेक करके प्रणाम करें कि हमारे कार्यों की बाधाएं दूर करें।
निश्चित रूप से आपका दिन शुभ होगा। वहीं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज चंद्रमा आपकी ही राशि में भ्रमण कर रहे हैं। जो बहुत समय से आपके कार्य रुके हुए थे, आप सावधान हो जाइए, उनकी सूची बना लीजिए, उन कार्यों के प्रति आप सचेत होकर के लग जाइए। ये निश्चित रूप से इस सप्ताह के अंदर आपके कार्य जो बहुत समय से रुके हुए हैं वो बनने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा गुरु के संपर्क में है। गजकेसरी योग गोचर में बन रहा है, जो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, विद्या, बुद्धि, ज्ञान को बढ़ाएगा और आपके सभी कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। आलस्य से आपको बचना है। वहीं यदि व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए यह दिन बहुत शुभ है। आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। कोई नया व्यापार यदि करना चाहते हैं, यदि उसी व्यापार में कोई नई चीज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए सुंदर अवसर है, आप इसको बढ़ाइए। और विद्यार्थियों के लिए जो बहुत समय से इस प्रतीक्षा में थे कि हमको ये फॉर्म भरना है, या हमको नौकरी के लिए अप्लाई करनी है, या हमको किसी अपने सीनियर से मिलने जाना है, तो ये दिन, ये समय आपका बहुत शुभ है। आप अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए। प्रेम संबंधों में यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आपको प्रेमी के प्रति सच्चा विश्वास मिलेगा, सच्चा स्नेह मिलेगा। और सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि आपको अधिक भाग दौड़ में अपने ज़रूरी कार्यों को नहीं छोड़ना है। अपने ज़रूरी कार्यों को निपटाने का प्रयास करेंगे तो आपके प्रमुख कार्य बन जाएंगे। और इधर उधर के कार्यों में यदि फंस गए तो निश्चित रूप से यह आपका स्वर्णिम समय छूट सकता है। और भी सावधानी ये करनी है कि प्रातःकाल घर जाते समय सूर्य भगवान को एक लोटा जल दीजिए, भगवान सूर्य को नमस्कार करिए। और सूर्य नमस्कार इस जीवन में विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए और सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल देना बहुत शुभ होता है। निश्चित रूप से यदि यह क्रिया आप अपने जीवन में करते हैं तो आपकी उन्नति निश्चित होगी। कोई भी आपके रास्ते को रोक नहीं सकता है। आप भगवान भास्कर की आराधना करें, आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। आगे चलते हैं, राशियों के क्रम में कन्या राशि के विषय में बात करते हैं। कन्या राशि के लिए चंद्रमा आज आपके 12वें भाव में है। व्यय भाव में चंद्रमा है। बहुत बड़ी खर्चों की लिस्ट आपके सामने है। धन बहुत ज़्यादा आपसे खर्च होने वाला है, इसलिए आप सावधानी ये रखें कि एक तो कहीं आप भ्रमण में ना जाएं। यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो आज के दिन यात्रा न करें। किसी को उधार पैसे बिल्कुल ना दें। और किसी भी तरह से यदि धन का कोई योग नहीं बन रहा तो अपव्यय ज़्यादा खर्च करने के विषय में मत सोचें। धन को संकुचित भाव से व्यय करें, क्योंकि आज का दिन आपको अत्यधिक खर्चीला बनाने वाला है। यदि आप यात्रा में गए, कहीं घूमने गए, तो निश्चित रूप से आपका आर्थिक व्यय आपके बजट से ज़्यादा हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है। किसी अपनों से बातचीत करते समय, अपने अधिकारी से बातचीत करते समय सावधान रहना है। अधिक बात नहीं करनी है। बात से कोई विवाद हो सकता है। वाद विवाद की स्थिति में आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो निश्चित रूप से आज आप उधार किसी को नहीं देंगे। यदि उधार देते हैं तो धन आपका फंस सकता है। आज के दिन यदि आप पूंजी का निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ नहीं है। आप अभी अपनी पूंजी का कहीं निवेश न करें, इसमें भी हानि की संभावना है। विद्यार्थियों का मन आज शिक्षा में बहुत कम लगेगा। मन में चंचलता रहेगी, उद्विग्नता रहेगी, अस्थिरता रहेगी। तो यदि आप अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप गणपति की आराधना करें, गणपति की पूजा करें, गणपति की आरती करें। और हो सके तो थोड़ी दूर्वा लेकर के भगवान गणपति को अर्पित करें। आपका दिन शुभ हो जाएगा। आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। वहीं यदि तुला राशि वालों के लिए बात करते हैं तो आज चंद्रमा आपके 11वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं, लाभ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। आपके लाभ के नए स्रोत खुलने वाले हैं। आपको नए लाभ के योग बनने वाले हैं। सावधानी ये रखनी है कि आपको अपने लक्ष्य पर एकाग्रता बनाए रखनी है। यदि आप लक्ष्य से भटकेंगे तो ये अच्छा समय आपका आपके हाथ से निकल सकता है।
बहुत समय से यदि आप किसी अच्छी नौकरी की खोज में हैं तो आपको नौकरी मिलने वाली है। आप निश्चित रूप से जहाँ जहाँ आपने प्रयास किया है वहाँ अपना एक बार प्रयत्न करके देखिए, नौकरी के रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आप लाभ के क्षेत्र में आज आगे बढ़ेंगे। कहीं पैसा उधार पड़ा है तो आपको मिल सकता है, कहीं से धन मिलने की संभावना आपकी बढ़ रही है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। यदि मन को एकाग्र करके अपने कैरियर के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं वो आज करेंगे तो निश्चित रूप से उनको इसका लाभ मिलेगा। इस तरह से यदि आप प्रेम संबंधों के विषय में काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, तो भी आपका ये दिन शुभ है। और अच्छा इस दिन को बनाने के लिए आप सुंदर गाय का दूध लेकर के भगवान शिव जी के नमः शिवाय कह करके शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। बिल्वपत्र से, चावल से, पुष्पों से शिव जी की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के स्वामी हैं, भगवान शिव के मस्तक में रहते हैं। जब हम शिवार्चन करते हैं तो सभी प्रकार के ग्रहों की अनिष्टता निश्चित दूर हो जाती है। आज यह आप दिव्य प्रयोग करिए और निश्चित रूप से आपका दिन शुभ होगा। वहीं यदि हम वृश्चिक राशि वालों के विषय में बात करें तो आज चंद्रमा आपके दशम भाव में है, निश्चित रूप से आपका प्रमोशन हो सकता है। यदि आप बहुत समय से स्थानांतरण के प्रयास में हैं तो यह समय आपके लिए शुभ है। पिताजी की सेवा करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और इसके बाद अपने कार्य में लग जाएं। आपके नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है। स्थानांतरण के लिए प्रयास करेंगे तो आपको मनचाही जगह में आपको स्थान मिल सकता है। वहीं व्यापारियों के लिए यह दिन बहुत शुभ है। यदि किसी तरह का कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आप प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रयास कर सकते हैं। बस अपने से बड़ों को आपको नाराज़ नहीं करना है। यदि आपने अपने से बड़ों को नाराज़ किया तो आपको आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप इस बात की सावधानी रखें कि हम अपने धैर्य को बनाए रखेंगे। यदि आपने धैर्य को खोया, किसी कार्य में शीघ्रता आपके लिए बहुत बाधक है। शीघ्रता करेंगे तो निश्चित रूप से फिर वह कार्य आपका बिगड़ सकता है। तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनको दर्शन करें और 11 परिक्रमा हनुमान जी के करिए, आपका कार्य निश्चित रूप से बनेगा। वहीं यदि हम धनु राशि वालों के विषय में बात करें तो धनु राशि वालों का 9वें भाव में चंद्रमा है और भाग्य भाव में चंद्रमा सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल बना रहा है। और यदि आप बहुत समय से किसी कार्य में लगे हुए हैं, वह कार्य नहीं बन पा रहा है, भाग्य की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने दिन को आलस्य में, निद्रा में, अन्य किसी वाद विवाद में मत बिताएं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और कठिन परिश्रम के लिए अपना मन बना लीजिए। यदि आपने पराक्रम करने का मन बना लिया है तो कार्य आपका इंतज़ार कर रहा है, आपका कैरियर बनने वाला है। बस परिश्रम से मत डरें, क्योंकि परिश्रम से डरना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप घर में बैठे रह सकते हैं, उन्नति में बाधा आ सकती है। तो परिश्रम के लिए यदि आपने मन बना लिया तो कार्य निश्चित रूप से आपको मिलेगा। वहीं व्यापारियों के लिए यह दिन बहुत अच्छा है, भाग्य में वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका मन आज लगेगा। कहीं देवी देवताओं के स्थान में जाने का भी आज आपका योग बन रहा है। तो निश्चित रूप से आप भगवान के स्थान में जाइए, मंदिर में जाइए, दर्शन करिए। पुण्य और पुरुषार्थ से, धर्म करने से भाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि धर्मेण हन्यते व्याधि और धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, ये तो धर्मस्ततो जय। आप अपने जीवन में जितना धर्म कर्म से आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपकी निश्चित रूप से उन्नति होने वाली है। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। भाग्य के दरवाजे खुले हैं। आपको जागरूक होना है, आलस्य को त्याग करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। कोई अच्छा फार्म भरना चाहते हैं नौकरी के लिए तो आप भर सकते हैं, आपको प्रपोजल मिल जाएगा। यदि अन्य किसी क्षेत्र में आपने प्रयास किया है, नौकरी छूट गई है, तो आप पुनः प्रयास किए, आपको निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी। यह समय आपके लिए शुभ है।
आज आप केसर का तिलक लगा सकते हैं और केला का पूजन कर सकते हैं। यदि केला का पूजन करके अपने घर से जाते हैं, नहीं केला मिलता तो भगवान विष्णु जी की आरती करें, ओम जय जगदीश हरे। ऐसा कहने से आपके गुरु बलवान होंगे, आपके राशि के स्वामी हैं और आपको इससे निश्चित रूप से कोई अच्छा शुभ समाचार मिलेगा। तो आप तैयार हो जाइए। आगे की राशियों में मकर राशि के विषय में देखते हैं। चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है, स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान हो जाइए। आपके पेट में कोई विकार हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है। चंद्रमा आपके 8वें भाव में है, इसलिए अपनी दिनचर्या को आप बहुत अच्छा बनाइए। प्रातःकाल समय से जगने का प्रयास करें और यदि आप आज भगवान शिव जी के मंदिर में जा कर के उनको सुंदर गंगा जल से स्नान करवाते हैं तो आपकी ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। व्यापारियों के लिए दिन उत्तम रहेगा, विद्यार्थियों को भी इसका लाभ पूरा मिलेगा। इसलिए आज आप विलंब न करते हुए निश्चित रूप से जब अपने घर से निकलें तो एक किसी पात्र में जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए। जहाँ रास्ते में भगवान शिव जी का मंदिर मिले, नमः शिवाय कह करके उनको स्नान कराइए और अपने दिन को सुंदर बनाइए, शुभ बनाइए और किसी भी तरह का कोई स्वास्थ्य बाधा भी आपको नहीं होगा, लेकिन आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा। वहीं यदि हम कुंभ राशि के जातकों के विषय में देखते हैं तो आज चंद्रमा आपके 7वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। 7वें भाव में चंद्रमा का होना किसी न किसी रूप में उनकी दृष्टि लग्न पर है। चंद्रमा आज मित्र राशि, सूर्य की मित्र राशि में भ्रमण कर रहे हैं। आपके लिए शुभ हैं, आपको सुख शांति, व्यापार में वृद्धि, उत्तम भोजन और स्वास्थ्य सही रहेगा। बस केवल आज आपको अपने जीवन साथी की परामर्श पर ही काम करना है। यदि आप अपने अर्धांगिनी की सलाह लेकर के आज का काम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आज आपका दिन शुभ हो जाएगा। किसी तरह के वाद विवाद से बचें, किसी के लिए कटु वचन ना कहें। इस समय आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। आपके मन में बहुत चिंताएं हैं, बहुत तनाव है। समय का इंतजार करें, आने वाला समय आपका शुभ होगा। पर निश्चित रूप से हनुमान जी की नित्य आराधना करें, कोई किसी भी तरह के कार्य में बाधा नहीं आएगी। पर आपको हनुमान जी के नित्य निरंतर सुंदरकांड का पाठ कहीं हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सुनाइए और आपका दिन शुभ हो जाएगा। वहीं यदि हम मीन राशि वालों के विषय में आज देखते हैं तो 6ठम भाव में आज चंद्रमा आपके भ्रमण कर रहे हैं और 6ठम भाव रोग भाव कहा जाता है। 6ठवें भाव में भ्रमण करते हुए चंद्रमा किसी से वाद विवाद की स्थिति, किसी से पड़ोसी से आपका किसी से मनमुटाव हो सकता है। इसलिए आज आप अपनी भाषा और अपने व्यवहार को अच्छा रखेंगे। किसी शत्रु से आज आप कोई झगड़ा नहीं करेंगे। आज आप यदि झगड़े में फंसेंगे तो आपका दिन व्यर्थ में चला जाएगा। रास्ते में वाहन आपको सावधानी से चलाना है, किसी के वाद विवाद से बचना है, नहीं तो दिन भर आपको मानसिक तनाव रह सकता है। इसलिए आप सावधानी पूर्वक, वैसे भी अपना वाहन आज आप किसी को न दें तो आपके लिए शुभ रहेगा। और व्यापारियों के लिए देखें तो यह दिन शुभ है। व्यापार में किसी भी तरह की कोई हानि होती नहीं दिखाई दे रही है। सावधानी ये रखना है। जो विद्यार्थी हैं उनका मन आज अध्ययन में थोड़ा से विचलित रहेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा। यदि वह प्रातःकाल स्नान ध्यान नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, ऐसे लोगों को प्रातःकाल सूर्योदय के पहले ही जग जाना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के पहले यदि हम जगते हैं तो हमारे बहुत से ग्रहों की अनिष्टता अनायास दूर हो जाती है। आपके राशि के स्वामी गुरु हैं, इसलिए आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, भगवती लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, या छोटा सा एक श्रीयंत्र अपने घर में ले आइए। धूप दीप नैवेद्य से रोज़ पूजा करें और भगवान विष्णु जी की आरती करें। इससे आपका दिन शुभ हो जाएगा। निश्चित रूप से आपके मन की सभी कामनाएं पूरी होंगी। ये रहा आज के सभी राशियों का गोचर फल। कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।